यस ए वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए क्लासेस जो है वो ठीक 9 o'clock शार्प स्टार्ट हो जाती है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। थोड़ा सा लिखने का काम रहेगा आज, थोड़ा सा लिखने का काम रहेगा। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में समझने के पहले आपको बेसिक फंडामेंटल समझना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में समझने के पहले कुछ फंडामेंटल बातें आपको समझनी पड़ेगी कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं, कितने भाग हैं। पहले दो देखते हैं। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल आर्टिकल्स आर 395, कुल अनुच्छेद 395। जो इनके पार्ट्स हैं वो 22 है सर। एक बार 22 पार्ट्स के नाम लिख लेते हैं, फिर जितने जितने शेड्यूल हैं उनके हम लोग सबके नाम लिख लेंगे। उनके क्या क्या नाम है, क्या नेम है उनके, इनको हम लोग मेंशन कर लेंगे। तो प्लीज लिखना स्टार्ट कीजिए। और इसको आप लोग न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना, मतलब आप लोग इसको इस वाले फॉर्म में लिखेंगे। पार्ट 1, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3, फिर पार्ट 4, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है उसी फॉर्म में हम लोग इसको लिखेंगे। और एग्जाम में भी इसी फॉर्म में पूछा जाता है, ठीक है। म्यूनसिपालिटी हो या पंचायत हो, म्यूनसिपालिटी के लिए लोग लिखते हैं 9A। 9A रिलेटेड टू विच प्रोविजन। तो आपको 9A, तो आपको इसी फॉर्म में इसको याद करना है। 1 2 3 4, ठीक है ना सर। आपको अल्फाबेटिक फॉर्म में याद नहीं करना है, ठीक है ना। आपको जिस फॉर्म में याद करना है वो ये फॉर्म है। इस फॉर्म में आप इसको याद करेंगे क्योंकि एग्जाम में जो सवाल पूछता है वो भी इसी फॉर्म से पूछता है। थोड़ा समझने का कार्य और लिखना स्टार्ट कीजिए। पार्ट 1 लिखिए, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन, इसके सामने इसका पूरा पार्ट, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। कॉपी को 3 भाग में डिवाइड कर लीजिएगा प्लीज। कॉपी को 3 भाग में डिवाइड कर लीजिएगा। पहला भाग ये रहेगा, दूसरा भाग ये रहेगा, और यहाँ पर लिखिए आप आर्टिकल्स। कौन कौन से आर्टिकल्स हैं यहाँ पर आप लिखिएगा। नेम, किस पार्ट का नाम क्या है, और यहाँ पे जो पार्ट चलेंगे सारे उनके नाम ऐसे रहेंगे। मतलब कॉपी को 3 भागों में डिवाइड कर लीजिएगा प्लीज। कॉपी को 3 भाग में डिवाइड कर लीजिएगा। सबसे ऊपर रहेगा पार्ट, यहाँ पे रहेगा भाग, उनके नाम क्या है और उनके अनुच्छेद क्या है। उनके क्या अनुच्छेद है वो यहाँ पर रहेंगे, ठीक है सर। कॉपी को 3 भाग में डिवाइड कीजिएगा और वैसे हम लोग उसको लिखना स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल्स वाला पार्ट में छोड़ रहा हूँ, कौन सा आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आएगा ये आपको खुद को लिखना है, ठीक है सर। ताकि उससे आप थोड़े से अवेयर भी हो कि कहाँ से कौन सा पार्टिकल है और कहाँ से कौन सा आर्टिकल स्टार्ट हो रहे हैं और उसका भाग क्या है। पहला पार्ट लिखिए, यूनियन एंड टेरिटरी। हिंदी में लिखिएगा प्लीज, हिंदी में लिखेगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। दिस इज द पार्ट 1 जो यहाँ पे अपना खत्म हो जाएगा। इसके आर्टिकल्स आपको मेंशन करने हैं, इसके आर्टिकल्स आपको लिखने हैं। पार्ट 2 भाग 2, पार्ट 2 भाग 2, और भाग 2 में लिखिए सिटीजनशिप। सिटीजनशिप, सिटीजनशिप ये बेसिकली जो है ये 1 से 4 तक है। सिटीजनशिप, हमें आज पूरे 22 पार्ट के नाम लिखने हैं और 12 शेड्यूल्स के नाम लिखने हैं, तो प्लीज थोड़ा सा स्पीड तेज करके लिखिएगा। सिटीजनशिप, नागरिकता, नागरिकता ये है सर अपना 4 से 11। तो मैं कुछ रैंडम लिख रहा हूँ, आप लोग कुछ से स्वतः ही लिखेगा अब, ठीक है। नागरिकता भाग 3, भाग 3 पार्ट 3, दैट इज फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट मूल अधिकार। मूल अधिकार, मूल अधिकार है आपके 12 से लेकर 35 तक, 12 to 35। पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के
नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व, दैट इज फ्रॉम 36 to 51। जहां पे भी अमेंडमेंट्स होंगे मैं आपको उसके रिगार्डिंग यहीं पे लिखवाता रहूंगा, ताकि आपको एक ओवरऑल और ओवरव्यू भी मिलता रहे इसका। दैट इज पार्ट 5, पार्ट 4A, सॉरी पार्ट 5 नहीं, पार्ट 4A, पार्ट 4A, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य। यहाँ पे लिखेगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ये जो पार्ट है ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा आया है, और इसके जो आर्टिकल्स हैं वो है 51A, 51A, जो कि 51A से लेकर के तक है। पार्ट 5 लिखिएगा प्लीज, पार्ट 5 लिखिएगा प्लीज। द यूनियन संघ, द यूनियन संघ। अब इसके संघ के बहुत सारे हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है ना सर। संघ के बहुत सारे पार्ट है। अब जैसे संघ में अलग अलग अध्याय हैं, इसमें अलग अलग चैप्टर हैं, ठीक है सर। जैसे मैं रफली आपको, आप स्पेस छोड़िएगा उसके लिए, जैसे चैप्टर 1, चैप्टर 2, इस तरह से। चैप्टर 1 जो है वो डील करता है स्पेसिफिकली कार्यपालिका से, एग्जीक्यूटिव से। चैप्टर 2 डील करता है पार्लियामेंट से। तो सो एंड सो फोर, ऐसे थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिएगा। स्पेस मतलब हम पार्ट 5 में थोड़ा सा स्पेस छोड़िएगा, ताकि आपको पता रहे कि एग्जीक्यूटिव भी यूनियन के अंदर आता है, संघ के अंदर कार्यपालिका भी आता है, संसद भी आता है। तो उससे आपको एक ओवरऑल आइडिया मिलेगा और ओवरऑल एक पर्सपेक्टिव मिलेगा ये इसको याद करने के लिए, ठीक है सर। जब यूनियन की बात करते हैं, यूनियन की बात करते हैं, ये स्टार्ट होता है 52 से लेकर, ये 52 से स्टार्ट होगा एंड टिल 151, 151। अब इसके एक चैप्टर में सुप्रीम कोर्ट भी आएगा, ठीक है ना सर। इसके एक चैप्टर में केक भी आएगा, तो मतलब इसके नीचे आप आधे से ज्यादा पेज छोड़िएगा, ठीक है ना। ये आपको लिखना है, और जब आप लिखेंगे तो आप यहाँ पे आर्टिकल्स भी लिखेंगे कि एग्जीक्यूटिव कहाँ से कहाँ तक है। जैसे 52 से लेकर कहाँ तक है सर। आप अगर बैरेट खोल के बैठे हैं तो आप देखिएगा 52 से लेकर कहाँ तक है, 78 तक पूरा एग्जीक्यूटिव पार्ट है, 78 तक एग्जीक्यूटिव पार्ट है। फिर जो संसद स्टार्ट हो रहा है, संसद कहाँ से कहाँ तक है सर, संसद 122 तक है। फिर चैप्टर 3 जो स्टार्ट हो रहा है, अध्याय 3 जो शुरू हो रहा है, इसी के अंदर वो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है, राष्ट्रपति की विधायी, द ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट है, या फिर द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर ये सवाल, द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। यहाँ से एक एमसीक्यू आया था जेलों में, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। एक सवाल आया था, क्वेश्चन लिखिए यहाँ पर, एक एमसीक्यू लिखिए, एक एमसीक्यू लिखिए। अब आप अपने नोट्स जो बना रहे हैं, कॉपी जो होती है ना आपकी, अब मैं बहुत सारी चीजें बीच बीच में लिखवाऊंगा आपको, तो आपकी जो कॉपी है या तो उसके इस साइड आप एमसीक्यू बनाइए, या फिर आपको जहां एमसीक्यू बनाना ठीक लगता है कॉपी के सबसे ऊपर बना दीजिए या साइड में बना दीजिए। अब सवाल क्या आया था उसका, सवाल क्या आया था, सवाल ये आया था अध्यादेश राष्ट्रपति की, सवाल ये आया था राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। कार्यपालिका, कार्यपालिका
विधायी शक्ति, विधायी शक्ति या अंतर्निहित शक्ति, ऐसा एक सवाल था, अंतर्निहित शक्ति या नन ऑफ अबव, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इंग्लिश में लिखिएगा प्लीज। द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। जो बच्चे लेट जुड़े हैं वो प्लीज एक पेज छोड़ दीजिए। द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, द ऑर्डिनेंस मेकिंग, जो सवाल आया था एग्जाम में, द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव, इज पावर ऑफ, ऑप्शन नंबर ए एग्जीक्यूटिव, ऑप्शन नंबर बी लेजिस्लेटिव पावर, ऑप्शन नंबर बी लेजिस्लेटिव पावर, ऑप्शन नंबर सी इनहेरेंट पावर, इनहेरेंट पावर, अंतर्निहित शक्ति, इनहेरेंट पावर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? विधायी शक्ति। और ये विधायी शक्ति कहाँ दी हुई है? अगर आप चैप्टर 3 पढ़ेंगे, जो हम लोग जिस हिसाब से लिख रहे हैं, अगर आप जैसे यूनियन में अलग अलग चैप्टर्स दिए हुए हैं, अगर आपको इसको करना है तो दिस इज द वे, जिस हिसाब से इसको पढ़ा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने का एक तरीका होता है, वो तरीका समझ लोगे ना सर, तो कॉन्स्टिट्यूशन से अच्छा और स्कोरिंग सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ कि 50 नंबर आते हैं ना जेलों के पेपर में, वो इतना स्तरहीन पेपर आता है कॉन्स्टिट्यूशन का जेलों में कि आप 50 में से इजीली, मैंने बच्चों को 48 49 नंबर लाते हुए देखा है। 48 49 मार्क्स, मतलब 150 में से वो 135 140 सवाल सही करके आ रहे हैं। तो वो तभी हो पाते हैं, वो तभी हो पाएगा जब आप इसको जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे लोग पढ़ाते होंगे और बहुत से लोग पढ़ते भी होंगे, होते होंगे मुझसे भी बेहतर पढ़ाने वाले, लेकिन मैं आपको जो प्रोसीजर बता रहा हूँ, अगर आपने इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा तो उससे आप कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत अंदर पहुंच जाओगे विद इन ए फ्यू क्लासेस। आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे क्या प्रोविजन और कहाँ पे क्या पार्ट दिया हुआ है। तो यू हैव टू राइट ऑल दीज थिंग्स। जैसे लेजिस्लेटिव पावर ये हो गई, फिर इसका जो चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करता है। अगर आप इसका चैप्टर 4 देखेंगे तो वो संघ की न्यायपालिका देखेंगे, ठीक है। आप यूनियन जुडिशरी की बात करेंगे, भाई यूनियन जुडिशरी की बात करेंगे, इसमें सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट कहाँ से कहाँ तक है वो भी आपको पता लगेगा। जैसे ये आर्टिकल 123 है तो ये 124 से स्टार्ट हो जाएगा। फिर लास्ट में एक ऑडिटर जनरल वाला पार्ट है, वो भी आपको देखना है। तो यू हैव टू राइट, आधा पेज छोड़ दीजिएगा इसके लिए। मतलब अगर आप ये यूनियन लिख रहे हैं तो यूनियन में एक टेबल छोड़िएगा और इन सबके आर्टिकल्स भी मेंशन कीजिएगा। टोटल 52 से लेकर 151 तक है यूनियन। टोटल पार्ट, हम जो पार्ट 5 समझ रहे हैं, दिस इज द यूनियन। लेकिन यूनियन में भी, यूनियन को भी बाइफरकेट किया हुआ है चैप्टर्स में, ठीक है ना सर। मतलब एक एक भाग है, एक पार्ट है, पार्ट के भी 5 चैप्टर्स हैं, तो उसको आप अपने हिसाब से मेंशन कीजिएगा। और जैसे समझाया, अरे समझ में आया या पूरा लिखवाऊं, बताओ मुझे जल्दी से। ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी बताइए, समझ में आया? लिख लोगे इसे? मतलब जो समझा रहा हूं समझ में आ रहा है ना कि किस तरह से इसको लिखना है? जल्दी से रिप्लाई करो ऑनलाइन वाले बच्चे। देखिए आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहूंगा और आप भी कनेक्टेड रहोगे तो डबल समझ में आएगा। मैं बात ही नहीं करूंगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा ना। यस सर लिख लेंगे, यस सर लिख लेंगे, सर अपने आप लिख लेंगे, ठीक है, वेरी गुड यार। क्योंकि देखिए मैं लिखवाने में लिखवा दूंगा, लेकिन फिर वो 22 पार्ट और वो शेड्यूल्स और जो मेरे को लिखवाने अपेंडिक्स लिखवाने, वो सब हो नहीं पाएंगे। और वो नहीं हो पाएंगे तो उसका नुकसान आप ही को है। हम जितना मैं आज सोच के आया हूँ कि आज इनका जो फंडामेंटल पार्ट है वो खत्म करूँ, और जो चीज हमें रिवाइज करनी है मैं उसको लिखवाऊँ। मतलब अब मैं आपको लिखवाऊंगा इसके बाद में कि हम लोग क्या पढ़ेंगे। मतलब मैं आपको लिखवाऊंगा कि जो आगे की क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो आगे की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, मैं उसको आपको लिखवाऊंगा। कुछ प्रिंसिपल्स लिखवाने हैं और लिस्ट ऑफ टॉपिक्स लिखवाने हैं मुझे। तो देखो हम कितना लिख पाते हैं, पर प्लीज थोड़ा सा आप लोग भी सहयोग रखिएगा, अपना सहयोग रखोगे तभी हो पाएगा, ठीक है ना। वही मैं अपने नेक्स्ट पेज से लिख रहा हूँ पार्ट,
उसका नाम क्या है और उसके आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक हैं, उसके आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक हैं। अब लिखिए पार्ट, उसके बाद लिखिए पार्ट 6 स्टेट्स राज्य, स्टेट्स राज्य, स्टेट्स राज्य। अब राज्य में भी क्या है सर, राज्य में भी सेम अध्याय हैं, ठीक है ना, इसके भी अध्याय हैं, इसमें भी चैप्टर है, तो चैप्टर का नाम लिखेगा, उनके बगल में उनके या फिर सामने ही उनके आर्टिकल्स भी लिखेगा। स्टेट्स जहां से आज तक होता है, स्टेट होता है सर 152 से लेकर, ये स्टार्ट होता है 152 से लेकर 237 तक। वन 152 से लेकर 237 तक स्टेट रहता है। इसके इसमें भी 7, इसमें भी 6 चैप्टर है टोटल, ठीक है ना सर। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, इसके भी अलग अलग डिफरेंट चैप्टर्स हैं, तो चैप्टर्स के नाम लिखना। इसमें भी टोटल 6 चैप्टर है, तो उसके लिए भी आधे से ज्यादा पेज आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये चैप्टर्स के नाम लिखने हैं। देखिए राज्य को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि उसके जो अंदर के चैप्टर्स हैं, सवाल आते हैं वहां से। देखिए ये पॉलिटी वाला पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, पॉलिटी वाला पार्ट। और पॉलिटी वाले पार्ट में आपको सवाल मिलेंगे यूपीएससी के। आप कल को अगर आप 3 साल से आपके कंप्लीट हो जाएंगे, आप सीबीआई पीपी दे पाएंगे, आप जो सीबीआई का एपीपी होता है वो दे पाएंगे, आप दिल्ली एपीपी दे पाएंगे। तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बहुत मेजर तरीके से पूछा जाता है, और उसमें ये जो पीछे वाले पार्ट है ना सर, उसमें फंडामेंटल राइट ज्यादा नहीं पूछते वो लोग पूछते हैं पॉलिटी वाला पार्ट। तो उसको हमको स्ट्रॉन्ग करना है, और वो स्ट्रॉन्ग तभी हो पाएगा जब आपने एक एक आर्टिकल्स को बाइफरकेट करके पढ़ाओ। मतलब 395 आर्टिकल है ना सर, मैं हर एक आर्टिकल लिखवाऊंगा आपको, हर एक आर्टिकल आपके नोट्स में होगा, लेकिन ये नोट्स इंक्लूसिव, मतलब ये नोट्स सब कुछ खुद में सम्मिलित तभी कर पाएंगे जो जैसा बताऊंगा वैसा लिखोगे, ठीक है ना सर। तो इस चीज को, ये पार्ट 6 है, इसके आर्टिकल्स टोटल पार्ट से 152 से 237 तक आर्टिकल है, लेकिन उसके जो फर्दर जो बीच में जो चैप्टराइजेशन है, बीच में जो अध्याय आ रहे हैं, उसको आपको उसके सामने मेंशन करना है, ताकि आपको एक आइडिया हो कि ये कहां पर कौन सी चीज है। जैसे स्टेट जुडिशरी कहां से कहां तक है, वो भी आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है सर। और इनके जो अमेंडमेंट्स है वो मैं साथ साथ लिखवा रहा हूं आपको। पार्ट 7 ये रिपील्ड है, ये निर्सित है ये पार्ट, ठीक है सर, ये इसको रिपील किया हुआ है। तो पार्ट जो 7 है, इसको लोप किया हुआ है, ये लोप है पूरा पार्ट, ठीक है ना सर, ये रिपील किया हुआ है। और जो रिपील है, इसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल आता था, इसमें आता था 238, इसमें 238 आर्टिकल था जो कि रिपील हो चुका है, इसको हटाया जा चुका है, ठीक है सर, इसको हटा दिया गया है। अब हम बात करते हैं पार्ट 8 की। अब आप लोग जब कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो उसमें ये भी लिखेंगे कि कौन से अमेंडमेंट से इस पार्ट को रिपील किया गया है। मतलब हर एक माइन्यूट डिटेल पे काम करोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन पे पकड़ बना पाओगे। आरजेएस में प्री में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन आरजेएस के इंटरव्यू के पर्पज से और आरजेएस के मेंस आंसर राइटिंग के पर्पज से दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। और अगर आपको कोई सी भी एग्जाम निकालनी है ना राजस्थान की, विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कमांड के आप कोई सी एग्जाम नहीं निकाल सकते, चाहे आप जेलो की बात करो, चाहे आप अपने बाकी जैसे रिको में आया था, अभी जेडीए में आया हुआ है, वैसे आप नहीं निकाल सकते अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कमांड नहीं है तो आपका। तो उस चीज को आपको पुख्ता करने के लिए इतनी माइन्यूट डिटेल में भी जाना पड़ेगा कि अगर कोई आर्टिकल रिपील किया हुआ है तो कौन से अमेंडमेंट एक्ट से इसको रिपील किया था। पार्ट 8 that is the union territory, the union territories, the union territory, संघ राज्य क्षेत्र, ये है 239 से लेकर 242 तक द यूनियन टेरिटरी, संघ राज्य क्षेत्र। अभी जो दिल्ली में जो विवाद चल रहा था वो पूरा यूनियन टेरिटरी में इस आर्टिकल्स में चल रहा था। जैसे आप देखेंगे 239AA, यहाँ पे एक आर्टिकल है 239AA, देखना ये आर्टिकल के ऊपर विवाद चल रहा था। एक बार बैरेक निकालिए प्लीज, कॉन्स्टिट्यूशन का बैरेक निकालिए और 239AA पे जाइए। यू विल सी देयर इज ए विशेष स्पेशल प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू दिल्ली। तो दिल्ली एक विशेष जगह है, उसके लिए स्पेशल प्रोविजन इन्होंने यूनियन टेरिटरी में 239AA में डाला हुआ है। तो इसको देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि क्यों ये
केजरीवाल सर के समय पर इतना विवाद इसमें चल रहा था। ठीक है सर। पार्ट 9 is the panchayat ये 243 से लेकर 243 से लेकर जहां तक पंचायत है, लास्ट आर्टिकल बताइए, इसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ है रिसेंटली, जैसा मुझे याद है। आपके बैरेक्ट में क्या लिखा हुआ है लास्ट आर्टिकल बताइए मुझे, 243 से लेकर कहां तक है, क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ अमेंडमेंट्स है इस पंचायत वाले पार्ट में। मेरे वाले बैरेक्ट में जो लिखा हुआ है 243 ओ तक लिखा हुआ है, ओ तक 243 ओ तक लिखा हुआ है। ये ओ है, ओ जीरो मत करना, ओ है ये, ठीक है ना। ओ फॉर ऑरेंज या फिर ओ फॉर ओवल वाला ओ है ये। पार्ट 9A इसको जो जोड़ा गया है, अब जब आप अमेंडमेंट आते हैं, अमेंडमेंट को यहीं पे मेंशन कीजिए। पार्ट 9A इसमें जोड़ा गया म्युनिसिपैलिटीज को जोड़ा गया यहाँ पर। और जो म्युनिसिपैलिटीज थी, नगर पालिकाएं लिखेगा, नगर पालिकाएं, और इसको जो जोड़ा गया वो जोड़ा गया 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको जोड़ा गया, 74 संविधान संशोधन से इसको जोड़ा गया, 74 संविधान संशोधन से इसको जोड़ा गया, 74 संविधान संशोधन से इसको जोड़ा गया। ठीक है सर, यहाँ पे लिखिए 74 संविधान संशोधन से इसको जोड़ा गया। देखिए ये जहां पर खत्म होता है ना ओ से, ओ के बाद में क्या आता है पी, तो 243 पी से ये स्टार्ट होता है, 243 पी से लेकर 243 जेड जी बहुत से लोग जी भी बोलते हैं इसको, 243 जी या बहुत से लोग कहते हैं जेड जी, अलग अलग है सर, इंग्लिश का भी अलग अलग फर्क पड़ता है प्रोनाउंसिएशन का। ठीक है सर, इसको बस इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है कि म्युनिसिपैलिटीज को कब कौन से अमेंडमेंट से लेके आए, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, यहां से आगे आते हैं पार्ट 9B, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को यहाँ पे लेके आए लोग, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को यहाँ पर लेके आए, कोऑपरेटिव सोसाइटी इसको यहाँ पर लेके आए ये लोग। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को यहाँ पर लेके आए हैं, सहकारी सोसाइटी, और जिसको इस अमेंडमेंट से लेके आए हैं वो है 97th अमेंडमेंट, 97वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 97वां संविधान संशोधन। जैसे ऊपर वाला जो प्रोविजन था वो जी पे खत्म हुआ था, ऊपर वाला जो प्रोविजन था वो जेड जी पे खत्म हुआ था, तो उसी को यहाँ पे कंटिन्यू किया और इसको लिखा 243 जेड एच से लेकर जेड टी, जेड टी संविधान संशोधन, जेड टी। ठीक है सर, जैसे जी के बाद में एच आया वैसे ही, जैसे ओ के बाद में पी आया था वैसे ही जेड के बाद में एच आया है। यहाँ पर इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे महिलाओं को आरक्षण दिया या महिलाओं को वुमन रिजर्वेशन मिला है पंचायत में, म्युनिसिपैलिटी में या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, उनके जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल जब क्लास खत्म होगी अपनी, जब भी अपनी क्लासेस खत्म होगी, सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल टिक लगवाऊंगा, उसी को पढ़ना है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा सब कुछ, लेकिन इंपॉर्टेंट आर्टिकल में बताऊंगा। बहुत से लोगों का दिमाग क्या खराब हो जाता है, सर इतने सारे आर्टिकल्स कैसे करेंगे, नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है ये, दीज आर द लेस इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, यहाँ से नहीं पूछा जाता।
इवन द यूपीएससी कैन नॉट आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम दिस साइड। ठीक है सर, आगे चलिए। पार्ट 10, पार्ट 10, द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। जैसे राजस्थान में ना टीएसपी एरिया है ना, ट्राइबल स्पेशल जो एरिया होता है, ट्राइबल स्पेशल पॉपुलेशन जा रहती है, टीएसपी एरिया, नॉन टीएसपी एरिया। जैसे उदयपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, सिरोही हो गया, डूंगरपुर हो गया, ये सब टीएसपी एरिया आते हैं और इनकी कट ऑफ अलग जाती है। जैसे जनरल हो आप, लेकिन आप जनरल हो बांसवाड़ा के, सवाई माधोपुर के, डूंगरपुर के, तो आपकी कट ऑफ अलग रहेगी आरपीएससी में। हाईकोर्ट में नहीं, हाईकोर्ट में तो सेम रहती है। हाईकोर्ट टीएसपी नॉन टीएसपी को नहीं मानता, लेकिन आरपीएससी मानता है, पब्लिक सर्विस कमीशन उसको मानता है। तो उसका भी थोड़ा सा देखिएगा। ये शेड्यूल एरिया जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये है 244A, 244 टू 244A। ठीक है सर। और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो अब आ रहा है यहाँ पर, वो है सेंट्रल स्टेट रिलेशन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पार्ट 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आ रहे हैं आरजेएस में कुछ टाइम से, यहाँ से सवाल आते हैं यूपीएससी में। चैप्टर 11 ये पार्ट 11 भाग 11 रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, संघ और राज्यों के बीच संबंध, ठीक है सर, यहाँ से सवाल आता है। और अभी लास्ट आरजेएस मेंस के अंदर सवाल आया डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, इसको समझाने के लिए सवाल आया, वो भी इसी पार्ट में आएंगे। ठीक है ना सर, जब ये पार्ट पढ़ेंगे हम लोग तब मैं आपको इसकी रिगार्डिंग समझाऊंगा। 245 से लेकर 253 तक है ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है सर। इसमें इसका हर एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। इसके 2 चैप्टर भी हैं, तो उस हिसाब से जगह छोड़ दीजिएगा। जब चैप्टर 1 अध्याय 1 उसके नाम, चैप्टर 1 का नाम लिखना, चैप्टर 2 उसका भी प्लीज नाम लिखना। आपके नोट्स इतने परफेक्ट होंगे ना सर, आपके नोट्स इतने परफेक्ट होंगे ना कि डायरेक्ट रेफर ही नहीं करना, सिर्फ नोट्स पढ़ना है और नोट्स पढ़ के एग्जाम निकालो। बात समझ में आई? डायरेक्ट जरूरी है, लेकिन नोट्स को ही हम इतना अच्छा बना देंगे नेक्स्ट 30 to 40 क्लासेस में कि आपको कहीं देखने और झांकने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर।